आज हम इस वीडियो में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती कैसे हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक तो मैग्नीट्यूड आ जाता है। ज़ाहिरी बात है, अगर हम कुछ मेजर करेंगे तो उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा। और दूसरी चीज़ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती है वो है यूनिट। हम किसी भी चीज़ को मेजर तो कर लेते हैं, फिर उसको यूनिट भी देते हैं कि ये केजी में है या ये सेंटीमीटर में है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक मास है, वो 1 केजी का है। अगर हम ऐसे कह देंगे कि ये 1 है तो पता नहीं चलेगा कि हम मास के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, उसकी अगर हम लेंथ मालूम करना चाहें तो उसको हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। अगर हम उसकी विड्थ मालूम करना चाहें तो उसको भी हम मीटर में नापेंगे। कहीं से भी अगर हम लेंथ मालूम करना चाहते हैं, है तो वो लेंथ, तो इसीलिए हम सारों को लेंथ में शुमार करेंगे और उसका यूनिट मीटर रखते हैं। अगर हम उसका वज़न मालूम करना चाहें, मास मालूम करना चाहें, तो उसको हम केजी में करेंगे। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ भी होती हैं। सबसे पहले हम बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकें, मीन्स कि उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। Those quantities which can't be defined in term of other quantities. दूसरी क्वांटिटीज़ के टर्म में हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप पे डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ। बेस यूनिट्स, अगर हम बेस क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो उसके बाद हमें बेस यूनिट्स की भी बात करनी पड़ेगी। सिंपल है, जो भी यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ के होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के होंगे, तो उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक क्वांटिटी है लेंथ, उसका यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है स्मॉल m। और उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी है मास। मास का यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं। उसके बाद टाइम का यूनिट है सेकंड और उसको हम स्मॉल s से लिखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर उसका यूनिट है और उसको हम कैपिटल A से लिखते हैं। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यूनिट केल्विन है, जिसको हम कैपिटल K से लिखते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल है और उसको हम शॉर्ट में MOL लिखते हैं। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला उसका यूनिट है और CD हम उसको लिखते हैं। ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। सेकेंड नंबर पे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में शुमार होती हैं वो होती हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। इनके नाम से पता चलता है कि ये किसी क्वांटिटी से ड्राइव हुई हैं। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ड्राइव हैं। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़, उनसे ये ड्राइव की गई। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम अदर क्वांटिटीज़ के टर्म में डिफाइन कर सकें। जैसे कि अदर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जो बेस इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, उनके टर्म में हम इनको डिफाइन करते हैं। ड्राइव यूनिट क्या होते हैं? सिंपल है, जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट को हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। यहाँ बेस यूनिट में से हम ड्राइव यूनिट्स बनाते हैं बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट को जमा करके 2 या उससे भी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मीटर सेकेंड इनवर्स। और हमें पता है कि मीटर बेस क्वांटिटी का यूनिट है और सेकंड भी बेस क्वांटिटी का यूनिट है। जब हम इनको मिलाते हैं तो ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बन जाती है जो कि है वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि किलोग्राम भी एक बेस क्वांटिटी का यूनिट है, मास का यूनिट है, और मीटर लेंथ का यूनिट है जो कि एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम का यूनिट सेकंड है जो कि एक बेस क्वांटिटी का यूनिट है। तो इसीलिए हम उनके यूनिट को अगर मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में
वो यूनिट होते हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज रेशो में अगर आ जाए, मीन्स सेम फिजिकल क्वांटिटीज अगर रेशो में आ जाती हैं तो वो कट हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है आर्क और रेडियस का रेशो। आर्क भी एक लेंथ है सर्कल में और रेडियस भी एक लेंथ है, तो वो सेम क्वांटिटीज हो गई। इनको हम सेम क्वांटिटी के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जैसे कि थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है थीटा और आर्क को हम एस से लिखते हैं और रेशो को हम यहाँ पर अपान कर देते हैं और रेडियस को आर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको डिफाइन करें तो आर्क भी एक लेंथ है, आर्क भी एक लेंथ है, इसी वजह से उसका यूनिट भी मीटर होना चाहिए। रेडियस भी एक लेंथ है तो उसका भी यूनिट मीटर होना चाहिए। ये दोनों सेम है तो इनको हम कट कर देते हैं। ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। इसका मतलब कि कोई फिजिकली कोई यूनिट नहीं है, ये इनको हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। और इनका जो एसआई यूनिट या सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है पाई रेडियन। इनका कोई यूनिट तो नहीं है पर यह भी कोई एक क्वांटिटी तो है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बिना यूनिट के डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको एक यूनिट दिया गया है एसआई यूनिट, या जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। जिसका कोई यूनिट फिजिकली कोई यूनिट नहीं होता तो उसका एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का एक सप्लीमेंट्री यूनिट है पाई रेडियन। नहीं, ये जो एसआई यूनिट है थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, उसका दूसरी क्वांटिटीज पे कोई असर नहीं होता क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो दूसरी क्वांटिटी ये सिर्फ फर्जी एक यूनिट है तो उसका कोई दूसरी क्वांटिटीज पे असर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए इसे एक यूनिट दिया गया है। जैसे कि हमें पता है कि आर्क एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसमें अगर हम यूनिट लगाएं एस इज इक्वल टू एम, आर इज इक्वल टू एम, क्योंकि एक्स भी एक लेंथ है और आर भी एक लेंथ है तो उसको हम एम से जाहिर करते हैं। और थीटा जो है वो पाई है और हम जानते हैं कि पाई की एक खास पर्टिकुलर वैल्यू है। ये क्वांटिटेटिव वैल्यू है, ये क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं है। अबाउट 3.14 इसकी वैल्यू है। तो अगर हम इसकी डायमेंशन लेना चाहें, डायमेंशन का मतलब फिजिकल नेचर बताना चाहें, आर एम इक्वल टू एम है और उसकी जो डायमेंशन बनेगी वो एल बनेगी, लेंथ बनेगी। मीन्स कि जब भी हम अगर कोई रिलेशन लेते हैं तो वो दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। पाई को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पाई एक वैल्यू है 3.14, ये एक यूनिट नहीं है। ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट तो है पर ये एक फिजिकली यूनिट नहीं